तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए आज बात करते हैं इग्नू के एमए प्रोग्राम की, जिसका कि कोर्स प्रोग्राम कोड तो एमएसटी है और कोर्स कोड आपका एमएसटी 6 है। तो जो जनवरी 2024 में एडमिशन लिए थे उनको सितंबर अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा करना है, तो उनका यह असाइनमेंट है। इसका शीर्षक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 30 सितंबर 2024। हालांकि अक्टूबर तक आपको मौका रहता है। इसके बावजूद आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके पूछ लेना चाहिए कि सर या मैम हमारा आखिरी डेट कब है जमा करने का। फिर भी आप कोशिश करते रहिए जल्द से जल्द जमा कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। खंड 1 से खंड 8 पे आधारित है। आपका 12 12 12 पंजे 60 60 इधर ऊपर 12 12 करके 5 और नीचे आपका 5 प्रश्नों का 8 नंबर का है। तो इस प्रकार से बस इतना में हो गया, बहुत छुट्टी का है। पहला क्वेश्चन है आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रमुख भक्तिकालीन संत कवियों का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है छायावाद की मूल प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखिए, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद के हिंदी उपन्यासों पर निबंध लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए। छठवां है मतलब इसको प्रकाश डालने का मतलब कि आपको लिखना है एक सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि क है रीतिकाल का नामकरण, ख है आपका प्राकृत पैंगलम, ग है हिंदी में प्रगतिशील काव्य की परंपरा, घ है राम काव्य में समन्वय साधना, अंग है द्विवेदी युगीन निबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे खंड 1 से लेकर खंड 8 तक आधारित है। यहाँ पे देखिए कि नोट्स को हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, नोट्स को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। देखिए एमए हिंदी का यह अनिवार्य पाठ्यक्रम है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास में आपने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों, हिंदी गद्य साहित्य एवं भाषा के विकास का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया है। सत्रीय कार्य का एक और उद्देश्य है सत्रांत यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर होता है जून और दिसंबर में। सत्रांत परीक्षा के लिए आपको तैयार करना। सत्रांत परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका ढांचा सत्रीय कार्य में पूछे गए सवालों जैसा ही होगा, इसलिए सत्रीय कार्य को आप गंभीरता से लें। सत्रीय कार्य और सत्रांत परीक्षा में पूछे गए सवाल 2 प्रकार के होंगे। कुछ प्रश्न निबंधात्मक या विवेचनात्मक होंगे, जो पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी काव्य प्रवृत्तियों, गद्य साहित्य तथा हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको विभिन्न विषयों पर विवरणात्मक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी होगी। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए लगभग 60% तथा टिप्पणी परक प्रश्नों के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। सत्रांत परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न 60 से 80% के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बातें कही गई हैं, और इन बातों को जो आपको नोट में लिखा रहता है ना, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जो पुराने अभ्यर्थी या सेकेंड ईयर में हैं उन्हें तो एक आइडिया रहता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए यह काफ़ी सहज कर देने वाले नोट्स रहते हैं। उनके जो दिशा निर्देश दिया गया रहता है उनको काफ़ी इससे मदद मिलती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ताकि वहां पे आप इसके जो असाइनमेंट हो गया, टर्म एंड एग्जामिनेशन का हो गया, पेपर प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इग्नू एमए संस्कृत और इग्नू एमए हिंदी से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड और प्रमुख चीज़ें जो हैं पाठ्यक्रम में उनसे रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। राजर्षि टंडन का एकल विषय का संस्कृत भी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं समय समय पे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।